नमस्कार बंधुओं, आप सभी का धर्म प्रदर्शक पथ पर पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहते हैं कि आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव शंकर का नाम आशुतोष है, जो जल्दी से रिझने वाले, जल्दी से प्रसन्न होने वाले हैं। प्रभु का नाम इस पूरे लोक में सभी जानते हैं कि किस प्रकार से वह भोलेनाथ हैं, कैसे रिश्ते हैं और भक्तों को मनमाना वरदान देने वाले हैं। तो आइए इसी श्लोक के माध्यम से आज एक ऐसे स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं जो आप सभी के अभिष्ट अर्थात अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। आपकी यदि कामना है पुत्र प्राप्ति की, तो पुत्र की प्राप्ति भी होगी। यदि कामना है आपके किसी अभिलाषा की पूर्ति की, तो वह भी पूर्ति होगी। आइए इस श्लोक का पाठ करने से पूर्व भगवान श्री शिव का जो सबसे उत्तम ग्रंथ है, शिव महापुराण के रुद्र संहिता के 14वें से 15वें अध्याय के अंतर्गत यह आता है, जो एक छोटी सी कथा के माध्यम से प्रारंभ होता है। ऋषिवर विश्वानर की धर्मपत्नी सुचिस्मती ने अपने पति से प्रार्थना की कि मेरे शिव समान पुत्र हो। यह सुनकर विश्वानर क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले एवमस्तु, और उन्होंने स्वयं ही 12 महीने तक फलाहार, जलाहार और वायव्याहार के आधार पर घोर तप किया। फिर काशी जाकर विकरा देवी तथा सिद्धि विनायक के समीप चंद्रकूप में स्नान करके वहीं वीरेश्वर के समीप अभिलाष्टक के 8 मंत्रों से बड़ी श्रद्धापूर्वक स्तुति की। इससे ही भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन बाद विश्वानर की पत्नी सुचिस्मती को गर्भ रह गया। समय आने पर उसने शिव सदृश पुत्र गृहपति को जन्म दिया। अतः संतान की कामना वाले पति या पत्नी को चाहिए कि प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवजी का पूजन करें और इस स्तोत्र का पाठ 8 या 28 बार करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पाठ करते रहने से अभिष्ट पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए बंधुओं, आज हम सभी श्री शिव अभिलाषाष्टक स्तोत्र का पाठ करें, जिसे श्रवण करने का फल ही आपके सभी अभिष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। हम सभी कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं हैं लेकिन पूरी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भगवान श्री शिव शंकर अवश्य आप लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करेंगे। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आइए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। प्रेम से बोले शिव शंकर भगवान की जय। हरि ओम। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं, सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्। एको रुद्रो नाद्वितीयोऽवतस्थे, तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो, नानारूपे स्वेकरूपेस्य रूपः। यद्वा प्रत्यास्वर्क एकोऽप्यनेकस्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये। रज्जौ सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यं, नैरः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ। यद्वाद्वाद् विश्वागेशा प्रपञ्चो, यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशम्। तो ये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नौ, तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः। पुष्पे गन्धो
दुग्धमध्ये च सर्पीर्यथा शम्भो त्वं तत्स्वत्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रघ्राणस्त्वं व्यङ्घ्रिर्यायासि दूरात् व्यक्षः पश्येस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यक् वेत्त्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामि स साक्षादधिवेद नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेशजन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रिलोक्याः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद्भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोऽति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नास्य ततस्त्वां नतोऽस्मि नास्य तस्त्वां नतोऽस्मि। इति श्री शिव अभिलाषाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्।